ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण जातियां उत्पन्न हुई। चंद्र, सूर्य और मनु, इन तीनों से क्षत्रिय जातियां चली। ब्रह्मा जी के उरु देश से वैश्य हुए, चरणों से शूद्र हुए, और फिर इन चारों में बीच में संबंध होते गए, जिसके कारण बहुत सारे वर्णशंकर भी उत्पन्न हो गए, वर्णशंकर जातियां उत्पन्न हो गई। शूद्र, शूद्रा और वैश्य, इनसे कर्ण उत्पन्न हुए, और वैश्य स्त्री और ब्राह्मण क्षत्रिय से अंबष्ट उत्पन्न हुए। जो गोप हैं, नाई हैं, भील हैं, हलवाई, मोदक हैं, पनवाड़ी, स्वर्णकार, वणिक, ये सब सतशूद्र में आते हैं। यहां ध्यान देने की बात यह है कि भील भी गिने गए हैं। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण है। गोप नापित भिल्लाश्च तथा मोदक कुबरौ तामूल्य स्वर्णकारौ च वणिक जातय एव च इत्येवमाद्या विप्रेंद्र सत्शूद्राः परिकीर्तिताः। ये सत्शूद्रों में आते हैं जिनमें भील की भी गणना की गई है। और आप में से सब लोग जानते हैं कि भील जो है वो एक आदिवासी जाति है। इसका मतलब है कि ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न जाति है, और हिंदुओं में पुराणों में इनकी गणना है। कल ही हमसे रायपुर में पूछ रहे थे लोग कि आदिवासी लोग हिंदुओं में गिने जा रहे हैं, गिने जाने के लिए कुछ नेता गण वकालत कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि भाई जो हिंदू है उसको हिंदू में नहीं गिनोगे तो किसमें गिनोगे? बोले नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं इनको अलग गिना जाए। आजादी के पहले भी ये लोग अलग गिने जाते थे। अरे किसी समय किसी ने सूची बनाई, अलग से सूची बना दी, तो इसका मतलब वो अलग हो गए। हमारे पुराण का क्या होगा जिसमें साफ ही और जातियों के साथ भील जाति का उल्लेख किया गया। इसी तरह से विश्वकर्मा और विद्याधरी से 9 शिल्पकार पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं में से माली, बढ़ई, शंख के कारीगरी करने वाले, जुलाहे, कुम्हार, कांस्यकार माने बर्तन बनाने वाले उत्पन्न हुए। और ये जो थे, इनमें से कुछ बाद में ब्रह्मा जी के शाप के कारण शत्रुद्रों से बहिष्कृत हो गए। बहेलिया नारी और तीवर पुरुष के संयोग से कौंच हुए। इसी तरह से करतार, हड्डी, डम, गंगापुत्र, युंगी, सुंडी, पौंड्रक, राजपुत्र, आगरी, कैवर्त, धीवर, कोयाली, रजक, सर्वस्वी, व्याध, कूदर, वागतीत और म्लेक्ष नाम की जातियां उत्पन्न हुई। अलग अलग सांकर्य से उत्पन्न हुए, इसलिए ये जातियां भी बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। वर्ण संकर दोषेण बह्व्यश्चाश्रुत जातयः तासाम नामानि संख्याश्च को वा वक्तुम क्षमोद्युज। वर्ण के सांकर्य से अनेक जातियां उत्पन्न हुई, उनकी संख्या सामान्य रूप से गिनी नहीं जा सकती, इतनी सारी उनकी जातियां हैं। अश्विनी कुमार ने ब्राह्मण स्त्री से वैद्य उत्पन्न किया, और फिर इसी तरह से व्यालग्राही माने सपेरे उत्पन्न हुए। ये जो विप्र था ये वेतन लेने लगा। हमारे यहाँ जो अध्यापन का कार्य है बहुत ऊंचा कार्य माना गया है। जो पढ़ाता है उसको हम लोग गुरु कहते हैं। वेतन लेकर के पढ़ाना ये अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए जो ब्राह्मण वेतन लेकर के पढ़ाता है उसको दूसरी श्रेणी में गिना जाता है, ब्राह्मणत्व उसका खंडित हो जाता है। और अगर कोई सन्यासी वेतन लेकर के पढ़ाने लगे तो फिर वो सन्यासित्व से च्युत हो जाता है, उसका सन्यासित्व समाप्त हो जाता है। विप्रश्च वेतनात् ज्योतिर्गणनाच्च निरंतरम वेद धर्म परित्यक्तो बभूव गणको भुवि। विप्र ही थे लेकिन ये वेतन लेके पढ़ाने लगे और हर समय गणित करने लगे, इसीलिए इनका नाम गणक हो गया। शूद्रों से अग्रदान लेने लगे, इसलिए उनको अग्रदानी कहा जाने लगा। इसी तरह से ब्राह्मण गण ने यज्ञ में यज्ञ कुंड से जो आविर्भूत हुए थे धर्म के वक्ता, उनको सूत कहा है। उन्हीं में से एक जाति है जिसको भट्ट कहा जाता है, जो यश का गायन करता है।
इस तरह से अनेक जातियों की उत्पत्ति बताई गई है। ये सब संसार में व्याप्त हो गई और अपना अपना काम इन सब लोगों ने संभाल लिया।